Assalamu alaikum beta. We are going to cover group 7 halogens, AS chemistry 9701, and it's part of inorganic chemistry. First, kindly see the learning outcomes. Pause the video and see all the learning outcomes, and we will start. Okay, let's start it. Group 7 are called halogens, और इनके जो members हैं वो कुछ इस तरह हैं. First one is fluorine, then chlorine, bromine, iodine and एस्टाटीन. एस्टाटीन हैंडफुल है, पूरे अर्थ क्रस्ट में ना होने के बराबर है. तो इसको उस तरह इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा बेटा. तो फ्लोरीन का कलर क्या, पहले इनका हमें कलर और स्टेट हमें पता होना चाहिए. कलर इज पेल येलो and it's a gas. Fluorine is greenish yellow color. It has greenish yellow color and it's gas at room temperature. Bromine is a red brown liquid. State is liquid at room temperature. Iodine बेटे रूम टेम्परेचर पे डार्क ग्रे कलर का होता है, डार्क ग्रे और सॉलिड होता है. एंड एस्टाटीन अगर पूरा मिल जाए तो इट शुड हैव बीन शाइनी ब्लैक, और इसको भी सॉलिड ही होना चाहिए. तो अगर आप देखें बेटे, तो एज वी move down the group 7, the color darkens and the state changes from gas to solid. And if we see the states जो कि solid की तरफ जा रही हैं, that means intermolecular forces are increasing, melting and boiling points are increasing as well. तो इसको ध्यान में रखते. खैर एक और बात मुझे याद आई कि आयोडीन के बेटे अगर सॉलिड फॉर्म में है आपके पास आयोडीन, तो ये ग्रे सॉलिड है. आयोडीन अगर गैसियस फॉर्म में, अगर उसके वेपर, ये सबलाइम कर जाता है. इसको थोड़ा सा हीट करें, लिक्विड नहीं होता बल्कि वेपर्स बनते हैं, और इसके वेपर्स होते हैं पर्पल कलर के, पर्पल वेपर्स. हल्का सा हीट करें तब भी पर्पल वेपर्स बनते हैं. इफ़ द आयोडीन इज एक्वस, अगर ये डिजोल्व कर, बड़ी मुश्किल से डिजोल्व होता है, पार्शली बल्कि डिजोल्व होता है. मैं लिख भी देता हूँ, पार्शली डिजोल्व्स इन वाटर. तो बेटे इसका कलर I2 एक्वस का कलर जो होता है बेटे, वो ब्राउन सोल्यूशन होता है, ब्राउन सोल्यूशन बन जाता है. तो हम बात कर रहे थे कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड. तो दैट मीन्स इनके दरमियान में जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जिन्हें हम IMF बोलते हैं, दोज इंक्रीज. वो जो क्या होती है, दे स्टार्ट टू इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप. और क्यों ऐसा होता है? ग्रुप ऐसा इसलिए होता है बेटे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ये डिपेंडेंट होती हैं. इनमें जो फोर्सेस हैं उनको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फोर्सेस, या उनके लिए इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. ठीक है बेटे. और ये डिपेंड करती हैं, दे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल मैं एक दो लिख देता हूँ. जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन F2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो एक F में होते हैं 9, तो 2 में कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन. तो 18 इलेक्ट्रॉन का एक मॉलिक्यूल है. और अगर मैं क्लोरीन में देखूं Cl2, तो 34 इलेक्ट्रॉन का एक मॉलिक्यूल. सो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, देयर अट्रैक्शन, देयर डाइपोल्स बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग. ठीक है. तो इनके अंदर जो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे. मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर द इंड्यूस्ड फोर्सेस. और इसी वजह से नीचे की तरफ आते आते हैं इनकी IMF इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि स्टेट ही चेंज हो जाती है. पहले
गैस होता है, फिर लिक्विड होता है और फिर सॉलिड हो जाता है। देन नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है, उसका मैं टाइटल देता हूँ, वो क्या है जी, रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस विथ हाइड्रोजन। अच्छा, इसको अब लिखते हैं हम। हमें इनकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर पता होनी चाहिए, जो जो रिएक्शन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को क्लोरीन से करेंगे, हाइड्रोजन को क्लोरीन से, हाइड्रोजन को ब्रोमीन से, हाइड्रोजन को आयोडीन से, एस्टाटीन तो मिलता ही नहीं है। तो दे हर जगह बनेंगे एक ही तरह, 2HF। द रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव इवन इन डार्क, इवन इन डार्क। डार्क में भी रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोसिव है। 2HCl reaction is explosive in light, sunlight, यानी रोशनी अवेलेबल है तो एक्सप्लोसिव आएगा, ये उससे कम रिएक्टिव है। फ्लोरीन सो रिएक्टिव कि अंधेरे में भी रिएक्शन इज़ वेरी एक्सप्लोसिव, लेकिन क्लोरीन उससे लेस रिएक्टिव है, तो अंधेरे में तो एक्सप्लोसिव नहीं है, लेकिन इतना है कि लाइट में वो एक्सप्लोसिव होगा। 2HBr reaction is slow, slowly runs on heating। हीटिंग आपको करनी पड़ती है, फिर जाके ये स्लोली स्लोली चलता है। देन 2HI एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ऑलवेज रिमेंबर दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, यानी क्या ही इसने आगे जाना है, आगे जाते जाते पीछे मुड़ जाता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है असल में ये, फाइन। और ऑन हीटिंग ही होता है ये भी, इसकी हीटिंग करनी पड़ती है, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। once you're covered with this, तो एग्जाम में वो ये पूछ सकता है बेटे ये रिएक्शन क्या है। तो क्वेश्चन कुड बी व्हाट टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर दीज, कौन से, ये जो अबव वाले हैं, दीज वंस। तो ये क्या है, आपने कहना है ये आर रिडॉक्स रिएक्शंस, ये आर रिडॉक्स रिएक्शंस। हमेशा याद रखिएगा जिन रिएक्शंस में एलिमेंट्स होते हैं, एक भी एलिमेंट आ गया, इट इज गोइंग टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। इवन इसमें तो दोनों ही एलिमेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी। तो वेन एवर देर इज एन एलिमेंट इन दिस रिएक्शन, मैं इसको प्रूव भी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल H2 plus F2 and it becomes HF, 2HF। Hydrogen 0, fluorine 0, F negative 1, ये positive 1। The hydrogen has been oxidized by loss of electron, and fluorine is being reduced by gain of electrons। So this is it। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी हैलोजेंस हैं दे ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट रिड्यूस्ड, हाँ। तो दे एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हमेशा याद रखिए कि हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। इजीली अगर करेगा तो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग है, मुश्किल से करेगा तो पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब हम देखते हैं कि विच वन इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज़ द पुअर वन। तो
हम इसको इस तरह देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज फ्लोरीन, दिस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन. एस्टाटीन तो है नहीं है. तो इलेक्ट्रॉन गेन बेटे कब कब इजीली इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है? व्हेन atomic size is small, less shielding. जाहिर है शेल्स नहीं होंगे तो शेल्स कम होंगे तो शील्डिंग भी कम होगी. एंड मोर न्यूक्लियर पोल. इसमें सबसे छोटा जो है मेरे बच्चे वो ये है. दिस इज़ वेरी स्मॉल. और ये इसकी कोई ख़ास शील्डिंग भी नहीं है. तो इट इज़ गोइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली. So it tries to gain electron very easily. So it is one of the finest, the best oxidizing agent. Fine. And as we move down towards iodine, it is the poorest one. Why? Why? Because it's big. अब साइज इतना बड़ा हो गया, शील्डिंग इतनी ज़्यादा आ गई है कि न्यूक्लियर पोल ही नहीं रहा. तो अपने इलेक्ट्रॉन संभाले नहीं जा रहे, बाहर से कहाँ से गेन करें. सो हमेशा याद रखिए कि as we move down the group 7, oxidizing capacity या oxidizing ability decreases. और कोई वजह पूछे तो कहेंगे साइज बड़ा हो रहा है इस वजह से. So fluorine is the best oxidizing agent and iodine is the poorest one. ट्रांसफर हेलाइडाइंस. अब हम हेलाइडाइन का ट्रेंड कैसे देखना है? हेलोजेंस में आप ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड देखें. हेलाइडाइन में आप रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रेंड देखें. तो मैं टाइटल डाल दूं, ट्रेंड फॉर रिड्यूसिंग एबिलिटी. फिर दोनों को एक साथ भी करके एक दफ़ा देख लेंगे. वो क्या है? फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है और एस्टेटाइड. ट्रेंड ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी इन हेलाइट्स रखें, ये ज़्यादा अच्छा है. इन हेलाइट्स, ये इसको मैं मिटा देता हूँ. हेलाइट्स की होती है रिडक्शन की कैपेबिलिटी. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? मैं रिड्यूसिंग एजेंट मींस एन एजेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर. तो आप खुद से अपने जहन में सोचें कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कब आसान है? जब शेल ज़्यादा हों. इजी कब है? इजी व्हेन मोर शेल्स, साइज बड़ा है, साइज बिग और शील्डिंग मोर है. हम्म, तो ये चीज़ें. अब अगर आप देखें आयोडीन की तरफ, एस्टाटीन को भी छोड़ देते हैं. आयोडीन बिग है और शील्डिंग भी ज़्यादा है, सारा कुछ है. तो दैट इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है. तो इसके पास एक्स्ट्रा है भी. तो हेलाइड आयंस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दे भी सकते हैं. और साइज बड़ा होने की वजह से iodide ion is the best reducing agent and fluoride ion is the poorest one, poorest reducing agent. हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. कैसे? इस तरह से कर लेते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैपेबिलिटी हम देखेंगे किसमें? हैलोजेंस में. रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेबिलिटी किसमें देखेंगे? हेलाइड्स में. तो क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन,
bromine, iodine, fluoride, chloride, bromide, iodide. फाइन. तो इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और वो कैसे होता है? स्मॉल साइज से. जितना स्मॉल साइज होगा न्यूक्लियर पुल ज़्यादा हो, शील्डिंग कम होगी. सो बेस्ट ये है और वर्स्ट ये है. हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो है, एबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब इसमें क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन. इलेक्ट्रॉन डोनेशन तो कौन इजीली दे सकता है? जिसका साइज बड़ा हो. बड़ा साइज होगा तो न्यूक्लियर उसे पुल ही नहीं रखेगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा फौरन ही. तो बड़ा साइज किसका है? बड़ा साइज आयोडीन का है, आयोडाइड का है. तो दैट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड दैट इज द वर्स्ट. ये छोटा होने की वजह से इसने ये तो अपने पकड़ के रखना चाहता है, ये तो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा किसी को. इसके इतने बाजुओं के बिल्कुल करीब होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन. वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट. एज वी मूव डाउन, रिड्यूसिंग एजेंट की एबिलिटी जो है दैट इंक्रीजेस. और क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है. इंक्रीजेस डाउन द. चल, ये हो गया.